हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लेविन्स्टीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, जिस वजह से हम कहते हैं कि अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो लेविन्स्टीन कहते हैं कि अंडर डेवलप इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए कम से कम मिनिमम एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट की डोज ऐसी होनी चाहिए ताकि हम सेल्फ सस्टेन लेवल पर पहुंच सके। तो लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग, नीड एंड कोर कॉन्सेप्ट्स किए थे एंड आज हम इसको करेंगे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। एंड एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ, जिसको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। एंड वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन, जहां पर हमारी इनकम डिक्लाइन करती है, शॉक की वजह से हमारी इनकम डिक्रीज कर जाएगी। एंड दिस इज द 45 डिग्री लाइन जो बैलेंस बताती है कि जितनी आपकी इनकम ग्रो कर रही है उतनी ही इनकम डिक्लाइन करती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम शॉक्स एंड स्टिमुलेंट कर्व बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं स्टिमुलेंट कर्व। इसको हम यहाँ से लाइक दिस इकोनॉमी में क्या बना रहे हैं? स्टिमुलेंट्स। डी इसका नाम दे देते हैं स्टिमुलेंट्स। एंड नाउ शॉक्स, दिस इज लाइक दिस जेड जेड। डी क्या हो गया? स्टिमुलेंट्स एंड जेड जेड इज शॉक्स, जिससे हमारी इनकम डिक्लाइन कर जाती है, इससे हमारी इनकम क्या कर जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हम यही चाहते हैं हमारी इनकम इंक्रीज हो। नाउ लेट्स सपोज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है और दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आई, इट इज इक्विलिब्रियम, जो क्या है? बहुत लो लेवल ऑफ इनकम है, लो लेवल ऑफ इनकम। अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना होगा ताकि हम नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच सके। इसके लिए जरूरत क्या है? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने की। इकोनॉमी में हमको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम नेक्स्ट चीज पर पहुंच सके? तो इसके लिए जहां पर शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स है, इनका इफेक्ट भी जीरो हो जाए, जे बैलेंस में आ जाए। इट मीन्स क्या है? अगर हम शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स को इक्वल कर देंगे तब जाकर हम ग्रो कर पाएंगे और ये होगा हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम जहां तक पहुंच पाए तो हम ग्रो कर पाएंगे, हमारी इनकम सस्टेन हो पाएगी। तो ये लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? हमारा नया सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ होगा I1, जिसमें हम ज्यादा इनकम ग्रो कर पाएंगे। तो इसके बिटवीन जो ये रास्ता है E से E1 तक जाने के लिए हमको कितनी डेवलपमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हम अपने स्टिमुलेंट एंड शॉक्स को एलिमिनेट कर कर, इनको बैलेंस कर कर और एलिमिनेशन ऑफ शॉक्स कर कर एंड स्टिमुलेंट्स को इंक्रीज कर कर ग्रो कर पाए। इसीलिए हम कहते हैं हमको कम से कम इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिससे हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम पर पहुंच सके। मान लो हम इससे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, OI2, इस लेवल पर हम कहां पहुंच गए? एट दिस लेवल। इस लेवल पर हमारी इक्विलिब्रियम ग्रोथ कितनी है? इस लेवल पर जो हमारे स्टिमुलेंट्स हैं एंड शॉक्स हैं, इनका इफेक्ट कैसे आएगा? जहां पर जे क्या है? स्टिमुलेंट्स कर्व डी, और अगर हम इसको ऊपर तक लेकर जाएं तो जे क्या होंगे? हमारे स्टिमुलेंट्स। मान लो A, B, एंड इसी लेवल पर हमारे शॉक्स कितने हैं? A, C। इट मीन्स क्या है? अगर हम I2 इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे क्या होते हैं? हमारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो स्टिमुलेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट कम है, स्टिमुलेंट की वजह से हमारी इनकम कितनी ग्रो कर रही है? AB। एंड शॉक्स कितनी है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शॉक्स का इफेक्ट कितना
ग्रेटर देन द AB। इट मीन्स क्या है, जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है इसमें इनकम डिप्रेसिंग फोर्स बहुत ज्यादा वर्क करती है, जिस वजह से हमारी इनकम डिक्लाइन कर जाती है। तो अगर हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिस वजह से शॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एंड ये शॉक्स क्या कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी को डाउनवर्ड लेकर आ रहे हैं। एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हमारी इकोनॉमी दोबारा से प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम पर आ गई, तो हम दोबारा से ए लेवल पर पहुंच गए। इट मीन्स क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो क्रिटिकल नहीं थी, अगर हम इससे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कम इन्वेस्टमेंट से इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारी इकोनॉमी दोबारा से पुराने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर आ जाती है। अगर हम चाहते थे हम न्यू लेवल ऑफ इनकम पर आए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको OI1 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम OI1 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पॉइंट पर स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स इन दोनों का इफेक्ट क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएगा। अगर इसके लिए हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम दोबारा से बैक पोजीशन पर आ जाएंगे। न्यू लेवल ऑफ इनकम, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद शॉक्स का इफेक्ट है वो कम होता है, लेकिन स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से हमें और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डेवलप कंट्रीज में, डेवलपमेंट कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वहां पर स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट कम है, लेकिन शॉक्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए इन शॉक्स के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्रिटिकल मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, हम न्यू लेवल ऑफ इनकम पर पहुंच सके। अगर हम इससे कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए वो कहते हैं, अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज एकदम साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो इनको सम डोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिस वजह से ये डेवलप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, जिसमें लेविन्स्टीन बता रहे हैं कि हमको जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट फेजेस में भी करनी चाहिए, ताकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट है वो ग्रेट हो सके, जिससे हम शॉक्स को एलिमिनेट कर सके और हमारी इनकम इंक्रीज हो सके। नाउ डोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए वो कहते हैं एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम एंड वाई एक्सिस पर कैपिटा इनकम, एंड OA कर्व क्या है, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर कैपिटा इनकम। अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, ON, दिस इज द क्रिटिकल मिनिमम पर कैपिटा इनकम। अगर हम इतनी कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाकर हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा है, अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री में स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ये ज्यादा पावरफुल हो, इसके लिए बहुत जरूरत है हमको इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट की डोसेस भी इतनी होनी चाहिए ताकि हम क्रिटिकल मिनिमम पर कैपिटा इनकम तक पहुंच पाए। इसके लिए अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, तो उनको डिफरेंट डोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट विद टाइम लगानी पड़ेंगी, तब जाकर वो क्रिटिकल मिनिमम पर कैपिटा इनकम तक पहुंच पाएंगे, जिसके बाद उनकी इनकम सेल्फ सस्टेन हो जाएगी, वो ग्रो करने लग जाएंगी। तो इसके लिए वो कहते हैं, मान लो हमने फर्स्ट डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बी, जिससे क्या होगा, अगर हम इतनी ग्रोथ करते हैं हमारी इनकम ग्रो नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमको जरूरत है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। जी मान लो हमारी फर्स्ट डोज थी एरिया 1, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट लगा दी। अगर हम चाहते हैं और ज्यादा ग्रो करने की, हम सेल्फ सस्टेन लेवल ऑफ इनकम पर पहुंच पाए, तो हमको इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। एंड वो लेवल कहाँ होगा, अगर हम जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके बाद से क्या होगी, बैक बढ़ाना स्टार्ट होगी। तो हमने मान लो OC जे एरिया इन्वेस्ट कर दिया,
तो ये हो गया एरिया 2 जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया। दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इससे हमारी इनकम दोबारा से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। अगर हम चाहते हैं सस्टेनेबल लेवल पर पहुंचना, तो हमारी इनकम ग्रोथ जहां तक पहुंचनी चाहिए, तो हमको इस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो जैसे हमने फर्स्ट फेज में की, देन सेकंड फेज, देन थर्ड फेज, जिसके बाद हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच पाएंगे जिससे हम सेल्फ प्रोपेलिंग, सेल्फ सस्टेन लेवल ऑफ इनकम पर होंगे। इसके लिए हमको डिफरेंट फेजेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लिविंगस्टन कहते हैं अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो उनको फॉरेन असिस्टेंस ले लेनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए ताकि वो सेल्फ सस्टेन हो सके। तो ये था लिविंगस्टन का मेन एफर्ट्स जिस वजह से हम डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को क्यों जरूरत है कि वो कम से कम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स लगाएं ताकि वो एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ इनकम पर पहुंच पाए। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एज अ फंक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसके साथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम कैसे डिक्लाइन करती है, हमको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियोज के लिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।